Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Keb, and today once again we are going to sort out another grammar trick. हमारा आज का ट्रिक जो है that is about none. अच्छा, इसमें हम दो चीज़ों को क्लियर करेंगे. एक तो हम none और neither का डिफरेंस देखेंगे. दूसरे नंबर पे हम लोग none of के बाद noun और verb को देखेंगे. अच्छा, एक कॉमन सा कंसेप्ट है. पहले हम none और neither की बात कर लेते हैं. नन और नाइदर में हम लोग कहते हैं कि वी यूज नाइदर, नॉट, नो और नन टू टॉक अबाउट टू पीपल और थिंग्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये सेंटेंस है, नाइदर और नन ऑफ माय पेरेंट्स कुड रीच देयर ऑन टाइम. अब माय पेरेंट्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली दे विल बी टू, दे विल बी टू. तो उसमें जो है नाइदर आना चाहिए. नाइदर ऑफ माय पेरेंट्स could reach there on time. ठीक है जी. इसी तरह से सेकंड एग्जांपल को देखेंगे, neither of these two students. अब यहाँ पे there is the mention of these two students, तो यहाँ पे भी neither आना चाहिए. neither of these two students was involved in criminal activities. ठीक है जी. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी देखते जाएं, whenever there is neither, either, each and every in the beginning, तो हम उसमें आगे सिंगुलर वर्ब लेते हैं. ठीक है जी. एक तो ये नाइदर आइदर दो के लिए यूज होते हैं, दूसरे नंबर पे सिंगुलर वर्ब लेंगे. अब आ जाएं आप लोग दूसरे मैटर पे, ये जो हमने कहा कि नन ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब. अच्छा, इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन है. वो मिसकंसेप्शन ये है कि हम इसकी ऑफ फ्रेज को देखते हैं. तो लेकिन मैंने ग्रामर की बुक्स में जो पढ़ा है वो ये है कि इनफॉर्मली तो लोग देखते हैं ऑफ फ्रेज को. यानी कि जैसे ये मैंने लास्ट एग्जांपल दिया है, नन ऑफ द सोल्जर्स हैव. ऑफ फ्रेज का नाउन सोल्जर्स है तो हैव होना चाहिए. फॉट ब्रेवली. ठीक है जी. तो ये इनफॉर्मल है. इनफॉर्मल से मुराद ही गलत है. ठीक है जी. फॉर्मली इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं. नन ऑफ द सोल्जर्स हैज फॉट ब्रेवली. राइट हो गया जी. कोई भी नन ऑफ के साथ नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने आगे वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगाना है. लेकिन जी, that was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with Kev. We'll see you tomorrow. Take care.